हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, तो लाइट नहीं है इसलिए चश्मा पहनना पड़ रहा है, फ्लैश आ रहा है मोबाइल का। और टॉपिक अच्छे से डिस्कस करता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज़ होता है, कंपनी चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो कंपनी अपना पैसा दो तरीके से करता है, एक अंदर से एक बाहर से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स। जो खुद का पैसा होता है उसको ओन फंड बोलते हैं, और जो बाहर से अरेंजमेंट करते हैं उसको बोरो फंड बोलते हैं। आ जाओ। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? इट इज रेफर्स टू दी कॉम्बिनेशन, दो चीज का कॉम्बिनेशन, मतलब दो चीज रहेगा, एक ओन कैपिटल रहेगा, एक बोरोड कैपिटल रहेगा। ओन कैपिटल बोले तो खुद का पैसा होता है, और बोरोड कैपिटल बोले तो कर्जा जो कंपनी लेती है। कंपनी को अगर मान लो 10 करोड़ चाहिए तो 6 करोड़ खुद का है, 4 करोड़ कर्जा ले ली। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स, पार्ट्स, तो देर उसके दो पार्ट्स है, एक ओन कैपिटल, एक बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल को बोल सकते हैं इंटरनल सोर्स भी बोल सकते हैं, या एक्सटर्नल सोर्स है एक तरफ से। तो ओन कैपिटल में क्या आता है? जो कंपनी खुद से पैसा अरेंज करती है। बोरोड कैपिटल बोलते हो कंपनी कर्जा लेती है। तो खुद का पैसा कंपनी के पास कहाँ से आता है? इक्विटी शेयर से आता है, प्रेफरेंस शेयर से आता है, और रिटेन अर्निंग। तो इक्विटी शेयर हमने पहले ही डिस्कस किया था। इक्विटी शेयर क्या होता है? रिस्क कैपिटल होता है, राइट। और वो कंपनी का परमानेंट कैपिटल होता है, और इक्विटी शेयर में रिस्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है। उसकी फेस वैल्यू 10 होती है, और इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलता है, फ्लक्चुएटिंग रेट पे डिविडेंड मिलता है। ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट कमाएगी तो कम डिविडेंड मिलेगा। तो इक्विटी शेयर इज कॉल्ड रिस्क कैपिटल, वेंचर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर। इट प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल टू दी कंपनी। इक्विटी शेयर गेट्स फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। फेस वैल्यू नॉर्मली इसका 10 होता है। कितना होता है? 10। बस इसका उल्टा लिख देंगे तो तुमको प्रेफरेंस शेयर्स मिल जाएगा। तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर से भी पैसा आता है, बट यह है कि कंपनी इक्विटी शेयर का पैसा कभी रिटर्न नहीं करता है, और प्रेफरेंस शेयर का पैसा कंपनी को रिटर्न करना पड़ता है। रिटर्न को बोलते हैं रिडम्पशन, रिडीम करना पड़ता है। तो प्रेफरेंस शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड सेफ कैपिटल। ये रिस्क है तो ये सेफ है। इट प्रोवाइड टेम्पररी कैपिटल। इक्विटी शेयर परमानेंट देता है तो टेम्पररी कैपिटल होता है, क्योंकि ये पैसा जो लिया है उसको बाद में रिटर्न करना पड़ता है। और प्रेफरेंस होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इधर फ्लक्चुएटिंग है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड। इधर ऐसा नहीं है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। कंपनी ने जो डिविडेंड फिक्स किया है उतना ही मिलेगा, 9 से कम 9 से ज़्यादा। और नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू होता है 100 रुपया। तो एक हो गया इक्विटी, एक होगा प्रेफरेंस जो ओन कैपिटल का हिस्सा है, और एक होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब कंपनी का जमा किया पैसा, उसको रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जनरल रिजर्व आता है। जो कंपनी पिछले साल का प्रॉफिट, जैसे कि मान लो आपका घर ले लो, आपके घर पे अगर घर पे 30,000 सैलरी आता है, तो आपका 30 साल में तो 22,000 घर का खर्चा हो गया, तो 8,000 जो जमा करके रखा है ना, उसको सेविंग बोलते हैं। वैसे कंपनी का जो सेविंग होता है ना, उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। कंपनी पिछले साल का पैसा जमा करके रखती है, और जिस कंपनी का रिटेन अर्निंग ज़्यादा रहता है ना, वो कंपनी उतनी स्ट्रांग, फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। मतलब जिसका पास जमा किया पैसा ज़्यादा है, कंपनी मार्केट में एकदम अच्छा खाता उसका, मतलब कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसका मार्केट प्राइस अच्छे से ऊपर जाएगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग ज़्यादा है। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। देखो रिटेन अर्निंग मतलब क्या? इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट कैप्ड। कैप मतलब रखा जाता है, रिजर्व बाय द कंपनी फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। मतलब अगर फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो किसी के दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, अपने घर के अंदर ही पैसा है तिजोरी में। इन सिंपल वर्ड, इट इज़ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसको और एक नाम है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिटेन अर्निंग किसका हिस्सा होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब कंपनी का जमा पूंजी, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ये सब आता है। ओके, तो ये तुम्हारा ओन फंड हो गया। वैसे बोरो फंड है। बोरो कैपिटल मतलब होता है जो कंपनी उधार लेती है। तो सबसे बड़ा उधार होता है डिबेंचर। डिबेंचर एक टाइप का कर्जा होता है। कंपनी क्या करती है? एग्रीमेंट साइन करती है डिबेंचर होल्डर से। तो डिबेंचर होल्डर ने मान लो कंपनी को 5 लाख लोन दिया है, 5 लाख का डिबेंचर खरीदा है, तो कंपनी उनको 5 लाख का जो भी लोन है, डिबेंचर, वो 3 साल, 5 साल, 2 साल में रिटर्न करेगी। उस पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो डिबेंचर किसका हिस्सा होता है? बोरोड कैपिटल। डिबेंचर एक कर्जा होता है। डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। देखो शेयर होल्डर ओनर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होता है ना, तो ये क्रेडिटर होता है, क्योंकि कंपनी को एक कर्जा देता है। तो ये बाहर वाला हो गया, ये ओनर, ये मालिक है, ये कर्जेदार है। और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट, इनकम में इंटरेस्ट मिलता है। जैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, इसको इंटरेस्ट मिलता है। अभी चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए, इसको परवाह नहीं है, इसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इसको इसका हफ्ता मिलना चाहिए। तो एक कंपनी डिबेंचर से लोन लेती है, राइट। तो डिबेंचर मतलब बेसिकली लोन होता है। और एक होता है टर्म लोन। मतलब कंपनी क्या करती है? डिबेंचर से पैसा नहीं आ पाए ना कम, तो कंपनी बैंक से लोन लेती है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ICICI, IDBI, वहाँ से लोन लेती है। तो टर्म लोन इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। ऑब्वियसली लोन कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक प्रोवाइड करेगा, या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट रहता है 12%, 13%। वो टके पे कंपनी क्या करती है? लोन उठाती है, कमाते कमाते फिर उनको लोन का अमाउंट पे करती है। तो ये हो गया लोन का अमाउंट। और थर्ड दिया पब्लिक डिपॉजिट। मतलब कंपनी क्या करती है? एक एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर जारी करेगी, सबको दे देगी, और अनाउंस करेगी कि कंपनी को लोन चाहिए, कर्जा चाहिए। तो मेंबर लोग क्या करेंगे, या बाहर वाले क्या करेंगे, पब्लिक वाले कंपनी का डिपॉजिट रख देंगे। मतलब डिपॉजिट मतलब उन लोग 1 लाख रुपये डिपॉजिट रखेंगे, और 2 साल के बाद कंपनी उनको रिटर्न करेगी।
तो उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। तो पब्लिक डिपॉजिट इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ये भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, मतलब 6 महीना, कम से कम 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 36 महीना रहता है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 36। कंपनी इनवाइट पब्लिक थ्रू, कंपनी क्या करती है, इन्विटेशन देती है पब्लिक को, कैसे, एडवर्टीजमेंट, उनका सपना थोड़ी है, कंपनी ऐड देगी टू क्रिएट डिपॉजिट इन दी कंपनी। अब जिसके पास पैसा है, जिसको इंटरेस्टेड हो कंपनी में, अच्छी कंपनी में डिपॉजिट करेगा और वो पैसा सेफ रहता है, बाद में उसको रिटर्न मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। क्या मिलेगा, विथ इंटरेस्ट। और एक बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड भी एक टाइप का डिबेंचर की जैसे रहता है, बस इसका गारंटी गवर्नमेंट उठाता है। तो बॉन्ड भी एक तरफ का लोन होता है, क्या होता है, तुम्हारा लोन होता है। तो ये हमने पढ़े, क्या पढ़े, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, खुद का पैसा और उधारी का पैसा। खुद का पैसा को ओन फंड बोलते हैं, उधारी का पैसा को क्या बोलते हैं, डिबेंचर। जिधर फ्लैश आ रहा है वो प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है। तो बस अच्छा खासा तुम्हारे लिए मैंने आंसर पढ़ा दिया। लाइट नहीं थी, आप देख सकते हैं, ट्यूशन का जरा झलक देख सकते हैं। तो मैं अंधेरे में तुम्हारे लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया, ठीक है। चलो आ जाओ, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।